Very good afternoon to all of you. Welcome you all in our SST class. So today we are doing chapter number 2, that is migration. Okay, in the last class we have already discussed about chapter number 2, migration. What is migration? What are the type of migration? Shifting agriculture. Okay, in the previous class we have already discussed these topics. Okay, तो यहाँ पे आप लोग जो है आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कर रहे हैं, दैट इज वॉलेंट्री माइग्रेशन. वॉलेंट्री माइग्रेशन. ओके, अब फर्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज वॉलेंट्री माइग्रेशन. वॉलेंट्री माइग्रेशन, द पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इट्स ओन चॉइस. ठीक है, ऑन विश और चॉइस से जो मूवमेंट हो रही है, जो माइग्रेशन हो रहा है, वो क्या कहलाता है हमारा? वॉलेंट्री माइग्रेशन. आप गांव में रहते थे, शहर आकर के रहने लगे, क्यों? फॉर बेटर एजुकेशन एंड जॉब. अच्छे काम और पढ़ाई की तलाश में जो है गांव को छोड़ करके शहर में आकर के बस गए. तो वो क्या अपनी इच्छा से आप माइग्रेट कर रहे हो, अपनी खुशी से माइग्रेट कर रहे हो, तो दैट इज वॉलेंट्री माइग्रेशन. राइट. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा है फोर्स माइग्रेशन. फोर्स, नाम से पता चल रहा है, फोर्सफुली, जबरदस्ती. ठीक है, ऐसा माइग्रेशन जिसमें हमारी इच्छा नहीं है, जिसमें हमको मन नहीं है, लेकिन हमको फोर्सली जो है वो माइग्रेट करना पड़ रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, टू टाइप्स. पहला हो गया नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग जो है बार बार, जैसे कि हम आसाम का ही हम एग्जांपल देंगे. आसाम में हर साल फ्लड आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, जो है वहां पर हर साल बाढ़ आती है. इसलिए वहां के लोग जो है कुछ बहुत सारे लोग जो है छोड़ करके वैसे एरिया जहाँ पे कंटिन्यू बाढ़ आ रही है वहां पे छोड़ करके दूसरे एरिया में आकर के बस जा रहे हैं. अपने प्रॉपर्टी, अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगह पर बस जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर हो रही है वहां पे, बार बार सुनामी आ रहा है. जैसे जापान में जो है अर्थक्वेक बहुत आता है, वहां के घर जो है ना लकड़ी के ज्यादातर बने होते हैं. क्यों? क्योंकि ताकि अगर अर्थक्वेक आए, उनका घर डैमेज भी होगा तो इजिली रिपेयर हो जाएगा. तो बहुत बार जो है फोर्सफुली माइग्रेशन होता है, फोर्स माइग्रेशन होता है ड्यू टू, फर्स्ट हो गया नेचुरल डिजास्टर, सेकेंड हो गया मैन मेड डिजास्टर. मैन मेड डिजास्टर ऑलरेडी कल हम डिस्कस किए थे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर में. कैन यू टेल मी वन एग्जांपल ऑफ मैन मेड डिजास्टर? मैन मेड डिजास्टर का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं कि क्या होगा? जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर. मैन मेड डिजास्टर. अच्छा, इशिका, हिमांशु, फायर. ओके, और यस इशिका, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ बताइए. ऑर्डर स्पॉट ऑन करो ना. इशिका, यस आद्या. Tell me, what are the example of man-made disaster? मैम टेररिस्ट एक्टिविटीज. Okay, very good. Terrorist activities and मैम मैम फ्लड्स मैम. फ्लड तो man-made नहीं हुआ, फ्लड तो नेचुरल है. रिवर में पानी हम लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं. रीजन हो सकते Yes, हैं बट दैट आर नॉट मैन-मेड डिजास्टर. और क्या हो सकता है मैन-मेड डिजास्टर? डिफॉरेस्टेशन, वो हम लोग के द्वारा yes, हो मैम. रहा है. हाँ, ओके. बस बॉयज का ज्यादातर का आंसर आ रहा है मैम बॉम्ब ब्लास्ट. ओके ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट. यस, टेररिज्म
एक्टिविटीज, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारे हमारे मैन मेड डिजास्टर हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ सारा जो इफेक्ट हो रहा है। तो डिजास्टर का मतलब ही होता है आपदा, ठीक है। एक ऐसा हम बोल सकते हैं, एक ऐसा चीज जिसकी वजह से लोगों का लाइफ भी इफेक्ट करे, लोगों का लाइफ पे भी प्रभाव पड़े और हमारे सोसाइटी, हमारे कंट्री, हमारे एनवायरनमेंट पे भी हार्म करे, तो वो हो गया डिजास्टर। So there are two types of disaster, natural disaster and man-made disaster. Forced migration क्या दो रीजन है, वो दो रीजन यही है, नेचुरल डिजास्टर और man-made disaster. The migration which are due to forced or natural or man-made disaster is called forced migration. So last one is seasonal migration. In the last class, we have already discussed and take an example of Himalaya of Gujar. The tribal group of Himalaya Gujar, एक ट्राइबल ग्रुप है गुजर जो हिमालयन रीजन में रहते हैं और उनका माइग्रेशन होता है ड्यू टू सीजन। ये हमने कल एग्जांपल लिया था, फिर आज एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, so our next topic is seasonal migration. So in the last class we have already discussed about the tribal group of Himalayan region. Himalayan region के एक tribal group के बारे में आपको एग्जांपल हम दिए थे कि ये हिमालय है, ठीक है, हिमालयन रीजन है। यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप रहता है जिसका नाम है गुज्जर। ओके, दिस इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ हिमालयन रीजन। वो क्या करते हैं, जैसे विंटर्स होता है, विंटर के टाइम पे वो लोग जो है पहाड़ों पे, जैसे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, पहाड़ों पे बर्फ गिरने लगता है, गिरने लगता है, पूरा पहाड़ बर्फ से ढक जाता है, पेड़ पौधे सारे कुछ ढक जाते हैं। तब उस हालत में वो अपने जानवरों के साथ में ऊपर एरिया से, यानी हिली एरिया से कहाँ चले आते हैं, प्लेन एरियाज की तरफ। ओके, फिर यहाँ पे वो रहते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। आफ्टर विंटर जब समर सीजन आ जाता है, यानी गर्मियां आने लगती हैं, तो इस एरिया में अगेन जो है पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, सब तरफ सूखा हो पड़ने लगता है, पानी की कमी होने लगती है। देन ये वापस जो है अपने जानवरों के साथ में हिली एरियाज पे चले जाते हैं और यहाँ जाकर के फिर रहने लगते हैं। ये हमेशा इस तरीके का जो माइग्रेशन है वो हमेशा करते रहते हैं। विंटर्स के टाइम पे प्लेन एरियाज में आ जाते हैं और समर्स के टाइम पे वापस हिली एरियाज में चले जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीजन, सीजन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए जो है आप, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में एग्रीकल्चर होता है, एक कोई बिहार का एक ऐसा एरिया ले लेते हैं ड्राउट, मतलब सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, वहां पानी की बहुत कमी होती है। वहां का पांच जो फार्मर है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, यानी जब फसल लगाई जाती है, फसल काटी जाती है, तब उनको यहाँ इस खेत पर काम मिल जाता है। लेकिन बाकी के सीजन जब फसल बढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे तो उनको काम नहीं मिलेगा। तब उस हालत में उनका घर का रोजगार कैसा चलेगा, लोगों खाएंगे पिएंगे क्या, इनकम ही नहीं है। तो उस जो स्पेयर टाइम है, जब उनका स्पेयर मंथ, जब उनके पास कोई काम नहीं है, देन वो कहाँ चले जाते हैं, सिटीज और टाउन में, वहां जाकर के लेबर का काम पर और भी दूसरे टाइप के काम जो है वहां जाकर के करते हैं। फिर वहां से काम करने के बाद वापस हार्वेस्टिंग के टाइम, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल जब कटने लगती है तो वापस वो आ जाते हैं। तो ये भी क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीजनल माइग्रेशन, ड्यू टू सीजन, ठीक है, सीजन की वजह से ये माइग्रेशन हो रहा है। जैसे गन्ने का जो मतलब सुगर मिल जो होती है, गन्ना हर पूरा सालों भर तो नहीं होता है। जब गन्ना होता है, जब उससे चीनी और गुड़ बनता है, तब वहां के लेबर को काम मिल रहा है, लेकिन सालों भर तो नहीं काम। इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो कुछ ना कुछ तो काम होगा सालों भर, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में लोगों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
तो उस टाइम पे भी लोगों को जब काम होता है तो हायर किया जाता है, उसके बाद फिर वहां से हटा दिया जाता है, तब वैसे लोग जो है दूसरे जगह पे जा करके काम करने लगते हैं। तो यही हमारा हो गया सीजनल माइग्रेशन। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है। आप अपने बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रेन पे आप देखोगे कि ये दो व्यक्ति जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, काम की तलाश में जो है दूसरे जगह जा रहे हैं। जब तक एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स का टाइम था वो अपने खेतों में काम किए, उसके बाद जब उनके पास कोई काम नहीं बचा था तो वो दूसरे जगह पर सिटीज और टाउन में जाकर के लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सीजनल माइग्रेशन है। आई थिंक आप लोगों को तीनों कंफर्म हो गए, तीनों पूरा क्लियर हो गया, डिटेल वे में हम बताएं। आप लोगों को डाउट जो होंगे वो आप चैट बॉक्स में यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना तीनों टॉपिक मेरे तरफ से यहाँ डन रहा। पहला हो गया वॉलेंट्री, सेकंड हो गया फोर्स और थर्ड हो गया सीजनल माइग्रेशन। एनी डाउट? देन यूज योर चैट बॉक्स एंड आस्क। वॉलेंट्री माइग्रेशन, किसी ने क्वेश्चन किया है कि मैम वॉलेंट्री माइग्रेशन फिर से बता दीजिए। वॉलेंट्री माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ऑन चॉइस और विश। लोग अपनी इच्छा, अपने मतलब विश, अपने इच्छाओं की वजह से जो माइग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं अपनी इच्छा से, वो माइग्रेशन कहलाता है हमारा वॉलेंट्री माइग्रेशन। जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आनंद, द आनंद कपल, आनंद नाम का एक कपल वॉज नॉट हैप्पी व्हेन their son Hiten was transferred posted to Bengaluru। ठीक है, आनंद नाम का एक कपल है, आप बुक में देख सकते हो, वहां पिक्चर बना होगा। वो खुश नहीं है क्योंकि उनके बेटे का ट्रांसफर हो गया है, कहाँ, तो बैंगलोर में। दे मिस द ग्रैंड चिल्ड्रेन वर लवली इन पटियाला। ठीक है, वो अपने जो उनके ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनको सन और डॉटर को बहुत मिस करेंगे, जो उनके साथ पटियाला में साथ में रहते थे। हितेन एंड हिज वाइफ अनवी also miss the companionship and help of their parents। वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो लोग भी उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, उनके कंपेनियन, उनकी उनका मतलब कि जो उनका प्यार है, जो हम हमेशा उन